नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी। यह है आपके मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, किस मौलिक अधिकार में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार का इतिहास, यह कहाँ से प्रारंभ हुए। इसी के साथ हम संपूर्ण मौलिक अधिकार देखेंगे। तो हम ये संपूर्ण मौलिक अधिकार देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले अमेरिका के संविधान से यह लिए गए हैं। इनका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक यह वर्णित हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, पुलिस, सीटेट और रीट के लिए आवश्यक है। इसी के साथ जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उनमें मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं, तो संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण साबित होगी वीडियो। मौलिक अधिकार कितने हैं? हमें पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का मूल अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह 6 हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। इनका विस्तार हम देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और ये अधिकार व्यक्तियों को प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इन अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्राप्त हैं। तो यह संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में यह वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य ये किस उद्देश्य के लिए दिए गए हैं? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में हैं, तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। इसके थोड़े से इतिहास के बारे में यदि हम जानें, तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज अधिवेशन संविधान विधेयक में की थी। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके बाद कांग्रेस द्वारा 1917 से 1919 के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग की जाती रही, लेकिन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे। वहां इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी, लेकिन 1934 में संयुक्त संसदीय समिति ने 1935 के अधिवेशन में मौलिक अधिकार शामिल नहीं किए गए थे। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में इनकी मांग गांधी जी ने रखी थी इंग्लैंड में, लेकिन 1935 के इसे शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद कांग्रेस द्वारा 1927 के मद्रास अधिवेशन व 1930 और 31 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास कर दिया था। 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू व 1945 में तेज बहादुर सुप्रू ने मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। इसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, तो मौलिक अधिकार लागू कर दिए। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? हमने पहले बताया मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब जो 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। समानता का मूल अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता या समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 मूल ढांचे की अवधारणा को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 14 क्या करता है? मूल ढांचे की अवधारणा को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 15 सामाजिक भेदभाव की समाप्ति है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक भेदभाव की समाप्ति है, जैसे जाति, धर्म, भाषा, लिंग व जन्म स्थान के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम्म, राज्य में महिला व बच्चों के हितार्थ भेदभाव के लिए इन्हें विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 देखते हैं। लोक नियोजन के विषय
में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं, जैसे जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान व रिक्त समूह के आधार पे रक्त समूह के आधार पे राज्य छोटी नौकरियों में स्थानीय व प्राथमिकता दे सकता है। राज्य क्या कर सकता है अवसर की समानता के लिए? राज्य छोटी नौकरियों में स्थानीय को प्राथमिकता दे सकता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पष्टता या छुआछूत निषेध दिया गया है। छुआछूत का अंत किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 17 में दिया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 18 देखते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। राज्य सेना व शिक्षा को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देता है। अगर कोई भारतीय विदेशों में उपाधि अर्जित करना चाहता है तो भारत के राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। भारत रत्न पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। जो आपका भारत रत्न पुरस्कार है वो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा कौन सा है अपना? स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रता उल्लेखित थी, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं। इसी के साथ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19 का चा में वर्णित संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया गया है और 300 का में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रताओं का उल्लेख दिया गया है। इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ और परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारतीय क्षेत्र में आबद्ध भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्वतंत्रता है, भारतीय क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है और व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता है। तो हमें यह स्वतंत्रता दी गई हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का संबंध भारतीय नागरिकों से है। भारतीय नागरिकों से विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल कौन-कौन से हैं? व्यावसायिक विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संशोधन, ध्वज संहिता, इसी के साथ विरोध करना लेकिन हड़ताल करना नहीं है। अनुच्छेद 20 को देखते हैं। आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है? अपराध व दोष के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। कानून को तोड़ने वाला अपराधी होगा अन्यथा नहीं, यह अनुच्छेद 20 बताएगा। यह अपराध के लिए एक ही सजा होगी। एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। ऐसा नहीं कि पहले उसे एक बार सजा दे दी, फिर उसके लिए किसी पर्सन को उसी अपराध के लिए दूसरी सजा दे दी। तो एक अपराध के लिए एक सजा होगी। आरोपी अपने विरुद्ध गवाह व साक्ष्य हेतु बाध्य नहीं होगा। इसी के साथ हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 21 का में दिया गया है। 21 का में 86वां संविधान संशोधन 2002 में द्वारा इसे जोड़ा गया। इसे शिक्षा का संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। 21 का में 14 से 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब दिया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल में प्रतिबंधित या समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 20 अनुच्छेद और 21 को समाप्त नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारियों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी जिसकी हुई है उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। तो ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 22 में।
गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को किया जाता है तो उसका कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश करना होगा। गिरफ्तार के बाद आरोपी अपना पसंद के अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील से परामर्श ले सकते हैं। तो यह किसमें दिया गया है आपके अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में मिलने वाली स्वतंत्रता निवारक निरोधक अधिनियमों के तहत गिरफ्तार आरोपी को नहीं मिलेगी। यदि कोई ज़्यादा संगीन अपराध में गिरफ्तार है तो उसे नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है बेगाल, बलात्, श्रम, मानव दुष्व्यवहार तथा सांगडी तथा निषेध है। नोट्स, अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका 23 और 24 में दिया गया है। 23 में श्रम, मानव दुष्व्यापार यह निषेध है और आपका 23 में ही बंधुआ मजदूर को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में देखते हैं बाल श्रम निषेध है। बाल श्रम निषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के श्रमिक बाल श्रम के अधीन आते हैं। इनसे आप बाल श्रम नहीं करा सकते हैं। यह आपका सॉरी अनुच्छेद 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 में व्यक्ति अंततः आत्मा की आवाज़ के आधार पर किसी भी धर्म को अपना सकता है। किसी भी धर्म को अपना सकता है। कहाँ दिया है? अनुच्छेद 25 में। नोट, अनुच्छेद 25 के तहत सिख धर्म का व्यक्ति 24 घंटे अपने पास कृपाण रख सकता है। जो पंजाबी होते हैं, सिख धर्म मानते हैं, वह कृपाण किस आर्टिकल के तहत रख सकते हैं? आर्टिकल 25 के तहत रख सकते हैं। और वह अपनी आत्मा के अनुसार जो उसे धर्म अच्छा लग रहा है वह धर्म अपना सकता है। इसमें अनुच्छेद 25 में। यह आपके क्वेश्चन मोस्ट में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता की धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं उनका प्रबंधन अनुच्छेद 26 में दिया गया है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। यह आपका कहाँ दिया? अनुच्छेद 26 में दिया है। अनुच्छेद 27 में संस्थाओं को दी जाने वाली चंदे की राशि कर मुक्त होगी। जो संस्थाएँ हैं, उन्हें यदि किसी प्रकार की राशि दी जाती है, तो अनुच्छेद 27 के तहत टैक्स मुक्त होगी, कर मुक्त होगी तथा किसी व्यक्ति विशेष को चंदा देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। चंदा दे सकते हैं, वह टैक्स मुक्त होगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आपको देना ही पड़ेगा। किसमें? अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में राजकीय राजकीय सहायता प्राप्त, राजकीय मान्यता प्राप्त संरक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। अनुच्छेद 28 में जो राजकीय हैं, राजकीय सहायता प्राप्त हैं और राजकीय मान्यता प्राप्त संरक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। अगला देखते हैं शिक्षा व स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30 में वर्णित है। 29 में दिया गया है वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भाषा, लिपि, रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, त्योहार और रीति-रिवाजों को मनाने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 30 को देखते हैं, आर्टिकल 30 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेंगे। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके संरक्षण और शिक्षण के लिए क्या किया जाएगा? संस्थाओं की स्थापना किए जाएँगे, जैसे मदरसा की स्थापना की जाती है। किसमें? अनुच्छेद 30 में की जाती है। अगला देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सबसे मोस्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जबकि भाग 3 को संविधान की अंतः आत्मा कहा है। भाग 3 को अंबेडकर जी ने अंतः आत्मा और 32 को आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 का यह कथन भी पूछा जाता है पेपरों में।
अनुच्छेद 32 का तात्पर्य शीघ्र व त्वरित न्याय प्राप्त करना होता है। अनुच्छेद 32 का क्या तात्पर्य है? शीघ्र व त्वरित यानी जल्दी न्याय से होता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संबंध में सुनवाई करते हैं तथा 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों से संबंधित सुनवाई होगी और न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। तो देखते हैं इन रिटों के लिए। सबसे पहले दी गई है रिट, उसका अर्थ क्या है और किसके विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है। तो पहली रिट है, दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी। पहली है बंधी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। बंधी प्रत्यक्षीकरण में क्या सशरीर उपस्थित करना होता है। यह लोक पद अधिकारियों के विरुद्ध की जाती है रिट जारी। दूसरी है अधिकार रक्षा। अधिकार रक्षा किसी अधिकार से तात्पर्य रखती है। यह लोक पद अधिकारियों के तहत रिट जारी की जाती है। उत्प्रेक्षण तीसरी में है। ऊपर मंगवाना यह न्यायिक क्षेत्र में के विरुद्ध की जाती है। परमादेश जो चौथी रिट है न्यायालय जारी करता है मूल अधिकारों के संबंध में, तो यह परमादेश है। इसे परम आदेश कहते हैं और यह न्यायिक क्षेत्र के विरुद्ध रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध प्रतिषेध आपकी पांचवी रिट है। मना करना यह न्यायिक क्षेत्रों के विरुद्ध रिट जारी की जाती है। तो ये रहे आपके मूल अधिकार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा संबंधी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करें।